Good morning class 7. I am again with you to explain you chapter number 2 from geography. Okay, that is interior of the earth. So, as you know students, we are able to see our earth from the outer side because we live on its outer side. Okay, हम इसकी बाहरी सतह पर रहते हैं. That's why we can see almost all the features or landforms of the earth like valleys, hills, plains, plateau, gorges, rivers and so on, sea, ocean, like that. So these are the exterior features of the earth, यानी बाहर से अर्थ ऐसी दिखती है. But can we see inside or we can see interior features of the earth? अंदर से ये कैसी है? Okay, or in other words we can say from what our earth is made up of from the interior sides. अंदर जो है ये किन चीज़ों से बनी है and what kind of is this, और ये किस तरह की. Okay, so basically our scientists divided to the interior of the earth into three parts or into three layers. They are crust, mantle and core. Crust, mantle and core. So crust is the, as you can see in this diagram, crust is the uppermost layer of the earth. Okay, crust is the uppermost layer of the earth, यानी सबसे बाहर की या सबसे ऊपरी. And the middle layer of the earth is called mantle. Okay, and the innermost layer, सबसे अंदर की, सबसे central जो इसको हम बोल सकते हैं, the innermost layer of the earth is core. Okay, so we can say each layer of the earth has different names. Okay, and here we will read in detail that what is the height of these layers and about their widths also and from what they made up of, और वो किससे बनी है in detail वो भी पढ़े, about their hardness, okay, या softness जो भी है, and the minerals from which they made up of, जिनसे वो बनी है. So for the next we will move with the help of our book, but before that I would like to say what was, as we have seen that on the upper side of the earth or outer side of the earth we can see the forces like water, air and human activities. ये क्या करते हैं, अर्थ पर वर्क करते हैं कंटिन्यूसली. सो दैट्स वाई हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर हैविंग अ फील्ड, ये जो खेत है, सपोज बिफोर सम 100 ईयर्स एगो जो है यहाँ पर फील्ड नहीं होगा, यानी फॉरेस्टेड रीजन होगा. तो ये फील्ड कैसे बना? ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई, यानी ह्यूमन ने कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए ऑब्वियसली, या हो सकता है नेचर ने कर दिए हो, लाइक फ्लड आ गया हो, या मैंने एयर जो है वो बहुत विंड, मैंने कहने का मतलब अर्थ पर एक्सटीरियर फोर्सेस जो होते हैं लाइक वाटर और एयर, ये काम करते हैं. इनकी वजह से अर्थ के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उनके शेप में जो है हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं. यानी हो सकता है आज जहाँ पर मैंने वैली है, घाटी है, खाई है, डीप प्लेस है, वो वहाँ पर पहले नहीं रहा हो. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट कि वाटर और एयर ये जो एक्सटीरियर या एक्सटर्नल फोर्सेस है या आउटर फोर्सेस है या एक्सोजोनिक फोर्सेस है अर्थ पर वर्क करते हैं, वैसे ही इंटीरियर फोर्सेस भी होते हैं जो अर्थ के इनसाइड में वर्क करते हैं. सो वी विल ऑल्सो रीड अबाउट दैट एंडोजोनिक और इंटीरियर फोर्सेस ऑफ द अर्थ. ओके, so students, here you can see in the first sentence of this chapter, our earth is constantly undergoing changes, यानी लगातार इसमें परिवर्तन हो रहे हैं. but it is just impossible to obtain information regarding to the interior of the crust. पर ये जो क्रस्ट है इसके इंटीरियर, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत मुश्किल है. वाई? बिकॉज जैसे ही हम अर्थ के इंटीरियर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है और हीट जो है बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा. कितनी इसका अमाउंट क्या है इसके हीट के इंक्रीज होने का? 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 30 to 35 मीटर और डिसेंट, यानी 30 से 35 मीटर, यानी 30 to 35 मीटर जहाँ पर हम बैठे हैं ग्राउंड पर, यहाँ से अगर हम इंटीरियर जाएंगे, अगर गड्ढा खोदते हो जाएंगे तो 30 to 35 मीटर तक डिग करने के बाद कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा?
1 डिग्री। जैसे अभी ग्राउंड पर मान लीजिए सपोज 10 डिग्री है, ठीक है, तो 30 to 35 मीटर डिग करने खोदने के बाद अगर हम वहाँ पर टेम्परेचर देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो 11 डिग्री हो जाएगा, यानी 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ हियर इज रिटन कि जैसे जैसे हम इनसाइड ऑफ द अर्थ एंटर करते हैं या जाते हैं या मूव करते हैं, तो वहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं उनकी डेंसिटी, ओके, और उनकी थिकनेस यानी मोटाई और प्रेशर यानी उनका दबाव जो होता है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, इंक्रीज विद द डेप्थ। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन द साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड द अर्थ इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कॉन्सेंट्रिक लेयर यानी एक के ऊपर एक लिपटी हुई, जैसे ओनियन होता है ना उसकी लेयर्स होती है ना, ऐसे ही अर्थ को भी जो है 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया है। दे आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। Now at first we are going to read the first, or we can say the outermost layer of the earth, that is the crust or lithosphere. Okay, ये कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? Okay, so read here. Its thickness varies between 5 to 8 किलोमीटर under the ocean floors to 35 किलोमीटर्स. Okay, यानी इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 5 to 8 किलोमीटर्स, कहीं पर 5 है, कहीं पर 6 है, कहीं पर 7, कहीं 8 आपको देखने को मिल सकती है अंडर द ओशन फ्लोर्स टू 35 किलोमीटर, और कहीं कहीं पर ये 35 किलोमीटर्स तक भी हो सकती है। यानी समुद्र के तल के नीचे तो जो है ये ओशन बेड्स के नीचे तो इसकी हाइट माने इसकी जो थिकनेस है वो 5 to 8 किलोमीटर हो सकती है, और कॉन्टिनेंटल मासेज यानी जहाँ हम रहते हैं जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पर इसकी हाइट जो है ये इसकी थिकनेस जो है वो 35 किलोमीटर तक हो सकती है। ओके, एंड सिलिका और एल्यूमिना ये 2 मेन मिनरल है जो क्रस्ट या लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो ये सिलिका और एल्यूमिना जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी जहां हम रहते हैं जैसे एशिया, यूरोप, ये जो मेजर प्लेट्स है अर्थ की 7 मेजर प्लेट्स, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको जो है सिलिका और एल्यूमिना मिनरल जो है आपको देखने को मिलता है, या उससे ये बनी हुई है। बट ओशियनिक क्रस्ट यानी समुद्र के नीचे जो क्रस्ट का हिस्सा है वो ज़्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो द ओशियनिक क्रस्ट इज कॉल्ड सीमा इन शॉर्ट, एज इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट इज 3.0 ग्राम पर cubic centimeter. Here you are having a diagram or image to show the interior of the earth. Okay, so you can see continental crust, lithospheric, ओके, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इनको दिखाया है, ठीक है। फिर अपर क्रस्ट, ठीक है, एटमॉस्फेयर, क्रस्ट, मेंटल, ये पूरा इसको कोर, ये जितनी भी लेयर है इनको जो है बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इनर कोर है वो सॉलिड मेटल यानी सबसे अंदर वाली जो कोर है, सबसे सेंटर वाला हिस्सा अर्थ के, वो सॉलिड है, ओके, ठोस है, सॉलिड मेटल इनर कोर, मेटेलिक मिनरल्स वाला एरिया है ये। उससे ऊपर वाला जो कोर है, कोर की माने इसके 2 पार्ट अगर हम पढ़ें तो इनर कोर तो सॉलिड है और आउटर कोर जो है वो मोल्टन यानी पिघले हुए मेटेलिक मिनरल से बनी है, पिघले हुए फॉर्म में, लावा के फॉर्म में, मैग्मा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये कोर के डिवीजन हो गए। फिर अगर हम मेंटल की बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट द मेंटल, देन इट्स हाइट इज 2900 किलोमीटर बिलो फ्रॉम दी क्रस्ट, यानी जहाँ पर क्रस्ट खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 35 किलोमीटर क्रस्ट की जो है थिकनेस बताइए, तो वहाँ से अगले नेक्स्ट 2900 किलोमीटर तक आपको अर्थ की कौन सी लेयर देखने को मिलेगी? मेंटल। ओके, इज इट क्लियर? नाउ मेंटल इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हेवी मटेरियल्स, आयरन, भारी मटेरियल्स से मिलकर ये बनी है, लाइक आयरन यानी लोहा, मैग्नीशियम एंड सिलिका। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। अब मेंटल के भी 2 लेयर है, जैसे हमने क्रस्ट जो है कोर की पढ़ी कि इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर जो है वो मोल्टेन फॉर्म में। ऐसे ही आप देखिए कि मेंटल जो है ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो यहाँ पर जो अपर लेयर है मेंटल की, या अपर मेंटल जो है उसका टेम्परेचर कितना बता रहे हैं? 870 डिग्री सेल्सियस। एंड द रॉक्स हियर आर इन सेमी सॉलिड स्टेट। ये सेमी सॉलिड लिक्विड स्टेट में, यानी ना तो कम्प्लीटली
लिक्विड फॉर्म में है, ना ही ये कंप्लीटली सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में है ये लेयर। कौन सी लेयर? अपर मेंटल। और अपर मेंटल का टेम्परेचर कितना है? 870 डिग्री एवरेज टेम्परेचर, 870 डिग्री सेल्सियस is average temperature of the upper mantle and it is in semi solid form. Now the average temperature of lower mantle, यानी मेंटल का जो दूसरा हिस्सा है, निचला हिस्सा है, जो अपर कोर से जुड़ा हुआ है, या आप बोल सकते हैं आउटर कोर से जुड़ा हुआ है, टच अटैच है, या उसको टच करता है, छूता है, तो लोअर मेंटल का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। कितना है? 2200 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर रहता है। और ये सॉलिड स्टेट में, यानी ठोस अवस्था में, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द मेंटल इज 3.5 G टू 5.5 G पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हियर आप डायग्राम के थ्रू देखिए कि जो मेंटल है इसके टू पार्ट है, ये अपर मेंटल, ओके, इट इज योर अपर मेंटल एंड इट इज योर लोअर मेंटल। तो यहाँ पर देखेंगे कि अपर मेंटल जो है वो सेमी सॉलिड होती है और लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है। फिर ऐसे ही अगर हम जो कि मिडिल लेयर है, मेंटल क्या है? मिडिल लेयर, इसके दो पार्ट हमने पढ़े, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल सेमी सॉलिड मेटल से बनते और ये जो है लोअर मेंटल सॉलिड फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम इनर मोस्ट लेयर यानी कोर की अगर बात करें, ठीक है, अर्थ के 3 लेयर होते हैं ना, क्रस्ट, सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर ये कोर। तो कोर में जो आउटर कोर है वो मोल्टेन फॉर्म में, पिघले हुए रूप में है, ठीक है, सॉलिड नहीं है। और जो इनर मोस्ट के कोर है, या यूँ बोलिए इनर कोर है, या अर्थ का सबसे बीचों बीच का हिस्सा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, वो क्या है? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ओके। और हम एक चीज़ और पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे हम अर्थ के इनर साइड पर जा रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि जो अपर मेंटल है उसका तो जो है टेम्परेचर कितना है? 870 डिग्री सेल्सियस है एवरेज, एंड जो लोअर मेंटल है उसका टेम्परेचर कितना है? 2200 डिग्री सेल्सियस। Student, now we are going to read about core or barysphere. Okay, core is the innermost part of the earth. तो कोर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया। अब हम जो है इसका थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। नाउ हियर स्टूडेंट यू कैन सी दैट कि कोर जो है, जो कि अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है, यानी सबसे अंदर की परत है या सतह है या लेयर है, वो 3500 किलोमीटर उसकी जो है थिकनेस है, यानी चौड़ाई बोल सकते हो आप। दिस टू इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। इसको भी आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड किया, ये हमने स्टडी कर दिया है ना, कर लिया है कि आउटर कोर जो है वो मोल्टेन फॉर्म में है और इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए टेम्परेचर कितना, आउटर कोर का 2200 डिग्री सेल्सियस, ओके। लोअर मेंटल की तरह वहाँ पर भी 2200 डिग्री सेल्सियस है, और अपर क्रस्ट, अपर कोर बोल दीजिए या आउटर कोर बोल दीजिए, वहाँ पर कितना है? वहाँ पर भी सेम है 2200 डिग्री सेल्सियस। बट इन द इनर कोर द टेम्परेचर इज 5000 डिग्री सेल्सियस, ओके। 5000 डिग्री सेल्सियस किसका टेम्परेचर है? इनर कोर का। एंड स्टूडेंट्स, दिस लेयर यानी ये जो कोर है इसको और क्या कहते हैं? निफे बोलते हैं, एज इट्स मेन, बिकॉज इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, मुख्य घटक जिससे बनी है, वो कौन से मिनरल है? निकेल एंड आयरन। ये मेटेलिक मिनरल्स है, ठीक है, निकेल और आयरन से ये मिलकर बनी है। और यहाँ की एवरेज डेंसिटी कितनी है? एवरेज डेंसिटी ऑफ द कोर इज बिटवीन 3.5 ग्राम टू G टू 5.5 G पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द टेम्परेचर इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर। और यहाँ पर जो है हर 32 मीटर पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है इनसाइड अगर आप मूव करते हैं। नाउ द टेम्परेचर एट द कोर बीइंग एक्सट्रीमली हाई, कोर में जो है, जो कि अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हम सब समझ गए, क्योंकि वो तो सबसे अंदर का हिस्सा है। द मेटर इज इन ए मोल्टन स्टेट एंड इज कोल्ड मैग्मा। और यहाँ पर मेटर जो है मोल्टेन फॉर्म में होती है, पिघले हुए फॉर्म में होती है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? आउटर कोर की बात कर रहे हैं। अब यही मोल्टेन मैग्मा या मोल्टेन मेटलिक मिनरल्स बोल सकते हैं।
क्या होते हैं, एरप्ट होते हैं ना, बाहर निकल जाते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदरूनी हिस्से से, थ्रू द वोल्केनोज एंड इज कॉल्ड लावा। और वोल्केनो के थ्रू या वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के द्वारा ये बाहर कर दिए जाते हैं, यही मोल्टेन रॉकी पार्ट्स या मोल्टेन रॉकी कंपोनेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ रॉक, ये पिघले हुए रहते हैं, पिघले हुए मैग्मा के फॉर्म में रहते हैं और बाहर कर दिए जाते हैं। और जब अर्थ की क्रस्ट पर आ जाते हैं, है ना, अंगारे, पिघले हुए अंगारे समझ लीजिए, तो उस फॉर्म में जब आ जाते हैं तब इन्हें क्या कहा जाता है, यही मैग्मा जो है हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल टू दिस लावा। ओके, ये इसे हम लावा का नाम देते हैं। रिसेंट स्टडीज में ये बताया गया है दैट द इनर कोर इज एक्चुअली फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट, कि जो सबसे इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अबव लेयर्स, क्योंकि ये जो ऊपर की बाकी जो सारी लेयर है इनका प्रेशर पड़ने की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से, जो अर्थ की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर यानी सबसे बीचों बीच का हिस्सा जो हमने पढ़ा है वो जो है बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है। ओके, या यूँ बोल सकते हैं रॉकी फॉर्म में है।